श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सभा में उपस्थित सभी हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी को जय श्री स्वामीनारायण। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ में सभी सत्संगी जनों को आदेश देते हुए लिखा है कि भगवान और गुरुजनों के विशिष्ट प्रसंगों के अवसर पर हमें पर्वोत्सव मनाना चाहिए। और ये पर्वोत्सव में क्या करना चाहिए ये बताते हुए स्वामी जी ने लिखा है, सवाद्यम कीर्तनम कार्यम पर्वोत्सवेषु भक्तितः महिम्नश्च कथावार्ता करणीया विशेषतः। स्वामी जी लिखते हैं कि ये जो पर्वोत्सव है उसमें विशेष भक्ति के साथ हमें सवाद्य कीर्तन एवं गुरु की महिमा का विशेष गान करना चाहिए। सत्संग दीक्षा ग्रंथ के इन वचनों के अनुसार ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के जयंती के अवसर पर आज से 5 दिन तक हमें योगी जयंती पर्व का लाभ मिलने वाला है। तो ये योगी जयंती पर्व की प्रथम सभा का शुभारंभ हम भगवान के नाम स्मरण से करेंगे। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। हमारे शास्त्रों में अध्यात्म मार्ग के लिए कहा गया है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्थत कवयो वदंती। यानी अध्यात्म मार्ग
तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन मार्ग है, परंतु ऐसे कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी हमारे शास्त्रों में इसका उपाय बताते हुए कहा गया है, महाजनो ये न गतः स पंथाः, यानी महान जो ऐसे सत्पुरुष है उनके बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलते हैं, या वे जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर यदि हम चलते हैं, तो हम यह अध्यात्म मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज अध्यात्म मार्ग के एक आदर्श पथ दर्शक थे। वे गुणों के महासागर के समान थे। ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज कई बार कहते थे कि वेदव्यास जी ने जितने भी शास्त्रों की रचना की है और इन शास्त्रों के अंदर जो संतता के, साधुता के जो गुण और लक्षण बताए हैं, वे सभी योगी जी महाराज के जीवन में हैं। स्वामी जी ने ये भी कहा कि यदि व्यास जी कोई साधुता का गुण या लक्षण लिखना भूल गए हो, तो वह लक्षण और वह गुण भी योगी जी महाराज के जीवन में है। ऐसे गुणों के महासागर के समान योगी जी महाराज के जीवन में अनेक ऐसे सद्गुण थे। उनमें से एक उनका गुण था, उनके जीवन में जो गुण था वो था भगवान और गुरु के प्रति अत्यंत भक्ति। तो योगी जी महाराज के जीवन में इष्ट देव के प्रति जो पराभक्ति थी, गुरु के प्रति जो उनकी भक्ति थी, वो भक्ति कैसी थी, आज उसको हम जानेंगे BAPS संस्था के विद्वान संत पूज्य प्रभुचरण स्वामी जी के वक्तव्य के द्वारा। उनके प्रवचन का विषय है योगी जी महाराज की पराभक्ति और गुरु भक्ति। पूज्य प्रभुचरण स्वामी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। योगी जी महाराज के जीवन में पराभक्ति और गुरु भक्ति। योगी जी महाराज पराभक्ति और गुरु भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। शास्त्रों में पराभक्ति के लिए बहुत कुछ बताया है। नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र में पराभक्ति के बहुत लक्षण बताए हैं, लेकिन उनमें से जो 5 लक्षण है वो प्रधान है, मुख्य हैं। योगी जी महाराज के जीवन में यह 5 लक्षण हम अच्छी तरह से देख सकते थे और प्राप्त कर सकते थे। उनके जीवन के ज़रिए योगी जी महाराज के जीवन में पराभक्ति कैसी थी, वह हम आज उन पर चर्चा सुनेंगे, बात सुनेंगे। सबसे पहला लक्षण भगवान के प्रति परम प्रेम, यानी भगवान में जो व्यक्ति हमेशा के लिए संलग्न हो जाते हैं, वह पराभक्ति का पहला लक्षण है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, सात्वस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा, यानी भगवान में जिसे परम प्रेम हो वह पराभक्ति का चरम लक्षण है। योगी जी महाराज के जीवन में हम बाल्यकाल से देख रहे हैं। जब वे छोटे थे उसी वक्त शत्रुंजय नदी के तट पे हमेशा स्नान करने के बाद वे ध्यान में मशगूल हो जाते थे। ध्यान में हमेशा के लिए भगवान के साथ रममाण रहते थे। जब योगी जी महाराज पढ़ते थे उसी वक्त जब जब उन्हें समय मिलता था तब तब स्कूल में एक कोने में बैठकर या तो पेड़ के नीचे बैठकर योगी जी महाराज भगवान का ध्यान करते थे। यानी बाल्यकाल से भगवान के प्रति उन्हें बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, बहुत भगवान के प्रति भावना थी। भगवान स्वामीनारायण ने अपनी वचनामृत में अंत्य प्रकरण के पहले वचनामृत में कहा है, जिसे भगवान में प्रेम हो वो उनसे बिना
आधा क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो योगी जी महाराज के जीवन में हम बाल्यकाल से यह देख रहे थे। सन 1967 के साल में योगी जी महाराज साधु होने के बाद रामोद गांव में गए और रात के वक्त सभी के साथ वे सोते थे, लेकिन 1 घंटा के बाद वे उठ जाते थे, जग जाते थे और अपना जो बिस्तर उनमें बैठकर पूरी रात तक योगी जी महाराज ध्यान में मस्त हो जाते थे। तो साधु होने के पहले और साधु होने के बाद उनके जीवन में भगवान के प्रति बहुत लगाव था। जिस तरह योग सूत्र में बताया गया है, प्रत्येक तानता ध्यानम, यानी भगवान में जो एक तार हो जाते हैं वो ध्यान का लक्षण है। तो योगी जी महाराज के जीवन में हम यह लक्षण देखते थे और योगी जी महाराज के जीवन में यह लक्षण की अनुभूति हमें बार बार होती थी। जिस तरह नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया है, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंते ही भगवान एव भजनीयः, अर्थात हमेशा के लिए भगवान की आराधना करनी चाहिए। वह पराभक्ति का लक्षण है जो योगी जी महाराज के जीवन में हम देख सकते थे। दूसरा लक्षण, भगवान की सेवा और भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना और भगवान की भक्ति में उन्हें सूक्ष्म विचार रहते हैं। ये दूसरा पराभक्ति का लक्षण है। योगी जी महाराज के जीवन में यही लक्षण भी हमें बार बार उनकी अनुभूति करते थे। जब एक बार योगी जी महाराज सन 1968 में नलियाद में थे तो वहाँ उनके पास निरंजन स्वामी आए और निरंजन स्वामी को देखकर योगी जी महाराज ने कहा कि आज ठाकुर जी का थाल हुआ और ठाकुर जी को हलवा और पूरी की रसवती नैवेद्य के रूप में अर्पण की। तब निरंजन स्वामी ने कहा कि स्वामी, आज त्यागवल्लभ स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से रसवती बनाई है और ठाकुर जी को नैवेद्य के रूप में अर्पण भी की है। तब योगी जी महाराज को बड़ा संतोष हुआ और बीच में योगी जी महाराज ने कहा, यदि रसवती अच्छी तरह से न बनी होती तो हम ठाकुर जी के लिए पूरी बनाएंगे और आप हलवा बनाइए, हम दोनों मिलकर ठाकुर जी को थाल अच्छी तरह से उनको हम निवेदित करेंगे। तो योगी जी महाराज के जीवन में एकादशी के दिन भी भगवान के प्रति ऐसी भावना और ऐसी भक्ति थी। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने मध्य प्रकरण के 25वें वचनामृत में कहा है, जिसे सेवा का व्यसन हो वो सेवा के बिना आधी पल भी नहीं रह सकते हैं। एकादशी के दिन किसी को भी भगवान को खिलाना, भगवान को जिमाना वो कभी याद भी नहीं आता, लेकिन योगी जी महाराज के जीवन में हम देख सकते हैं हमेशा के लिए वे भगवान में रममाण रहते हैं। सन 1957 के साल में योगी जी महाराज एक बार राजकोट में थे। उसी वक्त पुजारी संत ने पहले ठाकुर जी को नैवेद्य के रूप में पेंडा और जिमाया, यानी पेंडा का नैवेद्य किया। उनके बाद उकालो यानी मसाला मिश्रित गरम मिष्ट दूध ठाकुर जी को पिलाया। तब योगी जी महाराज ने कहा कि ऐसा गुरु नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब ठाकुर जी उकालो ग्रहण करते हैं तो उसी वक्त उनको यह फीका लगता है, इसलिए पहले पेंडा मत धराना, यानी भगवान को पेंडा का नैवेद्य बाद में ही ठाकुर जी को अर्पण करना। वैसी सूक्ष्म भक्ति योगी जी महाराज के जीवन में हम देखते थे। तो योगी जी महाराज बहुत प्यार से भगवान को इस तरह से हमेशा के लिए याद रखते हैं और उनकी सेवा और पूजा करते हैं। उनमें बहुत अनुराग, जिस तरह नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में बताया है, पूजादिषु अनुरागः
इति पाराशर्यः, यानी पूजा में जिसे अनुराग हो वैसा व्यास जी का मत है। यह जो सूत्र योगी जी महाराज के जीवन में अक्षरशः हम पाते थे। और योगी जी महाराज बहुत ऐसे निराले संत थे जिसके जीवन में भगवान के प्रति बहुत प्यार था, और ऐसे भक्तों को भगवान भी वश वर्तते हैं। एक बार योगी जी महाराज भावनगर में थे और पधरामनी करने के बाद वह जयंतीलाल छूटालाल पटेल के घर पे आए। उसी वक्त वहाँ सभी हरिभक्तगण बैठे थे और योगी जी महाराज को विनती की, बापा स्वामी जी आप आज भगवान को ऐसी प्रार्थना कीजिए ताकि भगवान हमारा जो थाल है वो प्रत्यक्ष रूप में आकर यहाँ अंगीकार करे। तब योगी जी महाराज ने कहा कि हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, और भगवान की समक्ष थाल रखे, पर्दे बंद किए, और योगी जी महाराज ने बड़े प्यार से 5 थाल ठाकुर जी को अर्पण किया, यानी गाया। उसी वक्त जब पर्दे खुले तब उनमें से लाडू, दाल, चावल, कुछ पानी, वह सब कम हुआ था। इसका मतलब यही हुआ कि योगी जी महाराज की भक्ति से ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष रूप में ये थाल अंगीकार किया। तो जो प्रेमी भक्त है उनको भगवान भी वश वर्तते हैं। जिस तरह मुक्तानंद स्वामी ने अपने काव्य में गाया कि प्रेमी जन ने वश पातड़ियो, यानी जो प्रेमी है उन्हें भगवान भी वश वर्तते हैं, और भगवान पराधीन है प्रेमी भक्त के पास। जिस तरह भागवत में बताया है, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज, अर्थात भक्त के पास भगवान भी पराधीन वर्तते हैं। तो इसलिए योगी जी महाराज के जीवन में ऐसी सूक्ष्म भक्ति भी थी। और पराभक्ति का तृतीय लक्षण परिस्थिति वश यदि समय पर भगवान की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना न हो सके तो भगवान की वे प्रार्थना करते हैं। योगी जी महाराज के जीवन में यही लक्षण भी हम अच्छी तरह से देखते हैं। सन 1970 की साल में एक बार योगी जी महाराज सारंगपुर से गढ़पुर जा रहे थे। उनके साथ निर्गुण स्वामी भी थे और ठाकुर जी भी था। तब बीच में कोई पानी की व्यवस्था न हो सकी और बार बार योगी जी महाराज ठाकुर जी को प्रार्थना करते थे, क्षमा याचना भी करते थे, क्योंकि पानी का प्रबंध अच्छी तरह से नहीं हुआ था। इसलिए तब निर्गुण स्वामी ने कहा, हमारा कुछ दोष नहीं, इसमें क्या क्षमा याचना करनी चाहिए। तब योगी जी महाराज ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी का अपराध हो गया, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बाद में पानी मिला और योगी जी महाराज ने बहुत प्यार से ठाकुर जी को पानी निवेदित किया। यानी उनके जीवन में भगवान के प्रति अति अनुराग। और शांडिल्य सूत्र में बहुत सुंदर बताया, सा परानुरक्ति ही ईश्वर है, अर्थात ईश्वर में जिसको बहुत प्यार हो वह पराभक्ति का चरम और परम लक्षण है, जो योगी जी महाराज के जीवन में हम देख सकते हैं। सन 1949 में एक बार योगी जी महाराज बोचासण से बोटाद आ रहे थे ट्रेन के द्वारा। उसी वक्त शास्त्री जी महाराज और निर्गुण स्वामी भी साथ में थे। बहुत भीड़ थी, बामुश्किल से ट्रेन में बैठने की जगह मिली और सभी बैठ गए। जब अहमदाबाद में आए तो उसी वक्त वहाँ बब्बू भाई कोठारी पानी लेकर आए। तो सबसे पहले योगी जी महाराज ने ठाकुर जी को नहलाया, उनके बाद ठाकुर जी को जल अर्पण किया और क्षमा याचना की कि आज बड़ी देरी से आपको ये पानी पिलाया, माफ़ करना। तो आज भक्ति सूत्र हमें याद आता है कि तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता, यानी भगवान के प्रति जिसे अनन्य भाव हो, इसके अलावा उनके जीवन में और कुछ होता ही नहीं। तो योगी जी महाराज के जीवन में यही लक्षण हम देखते थे। और आज भी
योगी जी महाराज को हम याद करते हैं, ये चौथे लक्षण के रूप में शरीर के भावों से पर होकर वे भगवान की भक्ति करते थे। वैसे तो हम लोग भी भक्ति करते हैं, लेकिन शरीर के भाव से पर होकर भगवान की भक्ति हम नहीं करते हैं। योगी जी महाराज शरीर के जितने भी भावों हैं उनसे पर होकर भगवान की भक्ति करते थे। सन 1957 की साल में योगी जी महाराज के बाएं हाथ पर एक फोड़ा हुआ था। डॉक्टर भालचंद भाई और हरजीवन स्वामी जो गढ़ड़ा के कोठारी थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब आप दुर्गपुर आइए, गढ़पुर आइए, यहाँ आराम शांति से कीजिए ताकि आपका ये दर्द शांत हो जाए। तब योगी जी महाराज उनकी विनती को मान्य करके वहाँ 7 दिन तक रहे। लेकिन हर दिन वह पुराना जो मंदिर भगवान स्वामीनारायण ने गोपीनाथ जी का निर्माण किया है, उनका दर्शन करने के लिए हर दिन जाते थे और उनमें जहाँ जहाँ प्रसादी के स्थान थे वहाँ वहाँ योगी जी महाराज 5 दंडवत करते थे। उनके साथ विनु भगत यानी मोहन स्वामी महाराज भी थे। उन्होंने एक बार गिनती की तो 150 दंडवत हुए। तो उसी वक्त जब महंत स्वामी महाराज ने गिनती भी छोड़ दी, क्योंकि इससे ज़्यादा योगी जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किए, तो इस तरह योगी जी महाराज के जीवन में दुख था और दर्द भी था, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति अपने देह के भाव से पर उठकर वे करते थे। सन 1970 की साल में एक बार योगी जी महाराज बूचासण से बोटा आने के लिए निकले। उसी वक्त उनके साथ निर्गुण स्वामी भी थे और उनके साथ और भी थे। योगी जी महाराज बड़ी मुश्किल से वहाँ आए, लेकिन ठाकुर जी को हमेशा के लिए वे याद रखते थे। एक बार सन 1970 की साल में योगी जी महाराज विदेश जाने के बाद बूचासण आए। ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद वे नीचे जब पधारे, उसी वक्त दंडवत करने लगे। तब सनातन स्वामी ने कहा कि स्वामी जी, डॉक्टर ने मना की है कि आप दंडवत मत करना, क्योंकि आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। तब योगी जी महाराज ने कहा कि डॉक्टर तो मना करते ही रहते हैं, फिर भी हम अफ्रीका जाकर आए। डॉक्टर तो मना करते ही रहते हैं, फिर भी हम लंदन जाकर आए। तो डॉक्टर की मत सुनना और भगवान की भक्ति अच्छी तरह से कर लेना। वैसी बात करके योगी जी महाराज ने 2-3 दंडवत कर लिए। तो शरीर के भावों से पर उठकर योगी जी महाराज भगवान की भक्ति करते थे। जिस तरह मछली जल के बिना कभी रह नहीं सकती, उसी तरह योगी जी महाराज भी भगवान की भक्ति बिना कभी रह नहीं सकते। जल बिन जैसे मछली तरसत, सोगत मेरी होय। यानी मछली को जल से हम निकालते हैं, वो मृत हो जाती है। उसी तरह योगी जी महाराज भगवान की भक्ति बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी पराभक्ति योगी जी महाराज के जीवन में थी। और 5वां लक्षण, सर्वत्र भगवान की अनुभूति। सन 1968 की साल में योगी जी महाराज गोंडल में थे और दीपावली का पवित्र दिन था। पूरे विश्व में से दीपावली कार्ड्स योगी जी महाराज पर सब बेचते हैं और बहुत कार्ड आए थे। उसी वक्त योगी जी महाराज की पूजा में सभी रखे थे। उनमें कोई कोई ऐसे भी कार्ड थे जो टेढ़े मेढ़े थे और मूर्ति भी अच्छी नहीं थी। उसी वक्त किसी ने बोला कि योगी जी महाराज बाजू में बैठे थे और किसी ने ऐसा बोला कि ऐसे कार्ड को फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तब योगी जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं गुरु, ऐसा मत करना, क्योंकि इस कार्ड में भगवान साक्षात विराजमान है। भगवान है, इसलिए उनको डस्टबिन में यानी कचरा पेटी में मत डालना चाहिए। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद भक्ति सूत्र में कहा, भगवान के प्रति बहुत प्रेम। कागज की मूर्ति में भी
उन्हें प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति योगी जी महाराज की थी। तो योगी जी महाराज के जीवन में यह पांचों पराभक्ति के लक्षण हम देख सकते हैं और आज भी उनकी हमें याद आती हैं। जिस तरह योगी जी महाराज के जीवन में पराभक्ति थी, उसी तरह योगी जी महाराज के जीवन में गुरु भक्ति भी थी। जैसी पराभक्ति वैसी ही गुरु भक्ति। गुरु भक्ति के कई लक्षण शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन उनमें 4 प्रमुख लक्षण हैं। पहला लक्षण गुरु साक्षात परम ब्रह्म, यानी गुरु परमात्मा का, परब्रह्म का, भगवान का मूर्तिमान स्वरूप है। योगी जी महाराज के जीवन में शास्त्री जी महाराज के प्रति भगवान का भाव था। सन 1942 की साल में जब योगी जी महाराज शास्त्री जी महाराज के साथ दरबार दीप सिंह जी और उनके जो ग्रांड मदर उनकी इच्छा से साथ में गए और वहाँ शास्त्री जी महाराज पधरामनी करने के लिए गए थे। जब वापस आए दरबार पे, उसी वक्त योगी जी महाराज ठाकुर जी का जो थाल कर रहे थे। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तब योगी जी महाराज ने एक साथ 2 थाल किए, एक ठाकुर जी के लिए और दूसरा शास्त्री जी महाराज के लिए। जितना भाव से उन्होंने भगवान को जिमाया, उतना ही भाव से शास्त्री जी महाराज को भी उन्होंने जिमाया। भगवान और गुरु दोनों को समान भाव से वो निहारते थे। ऐसी स्थिति योगी जी महाराज की थी। इसलिए संत गुरु हरि एक है, संत गुरु हरि एक है, भिन्न न मानो कोई, कहे प्रीतम सदगुरु मिले ताकू मालूम होए। यानी योगी जी महाराज के जीवन में जैसा भाव भगवान के प्रति था, वैसा ही भाव शास्त्री जी महाराज के प्रति भी था। इसलिए नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा, और साथ साथ अपने शास्त्रों में भी बताया है शांति पर्व में, ये न प्रीणाति उपाध्यायम तेन स्यात् गुरु पूजितम। यानी उपाध्याय जिसके द्वारा प्रसन्न होते हैं, गुरु जिसके द्वारा प्रसन्न होते हैं, उनसे भगवान की पूजा हो जाती है। तो शास्त्री जी महाराज के प्रति योगी जी महाराज ने भगवान का भाव था। सन 1978 की साल में योगी जी महाराज भावनगर में थे, शास्त्री जी महाराज भी साथ में थे। उसी वक्त पधरामनी के दौरान पे नटू भाई जो धोलका से एक आम्रफल लाए, यानी केरी लाए, और ये धोकर शास्त्री जी महाराज को दी। ये आम्रफल शास्त्री जी महाराज चूसने लगे। उसी वक्त आरती हो रही थी और पूजा भी हो रही थी। योगी जी महाराज आरती पूजा करते हैं और शास्त्री जी महाराज यह आम्रफल चूस रहे थे। और योगी जी महाराज अपनी जो पर्सनल नोट उनमें लिखते हैं कि जब आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी, उसी वक्त शास्त्री जी महाराज आम्रफल चूस रहे थे। वो प्रसंग इदम याद आता है, कभी भी हम नहीं उसको भूल पाते हैं। तो योगी जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज के प्रति ऐसा भाव था। दूसरा लक्षण गुरु भक्ति का, गुरु प्रधान, उसका ही विचार, गुरु के अलावा और कोई विचार उनके जीवन में नहीं होता। वह गुरु भक्ति का दूसरा लक्षण है। सन 1943 की साल में जब योगी जी महाराज पोषी पूर्णिमा के दिन अटलादरा में थे, शास्त्री जी महाराज भी वहाँ थे, प्रमुख स्वामी जी महाराज भी वहाँ थे। उसी वक्त शास्त्री जी महाराज भोजन लेने के बाद सभी को कार्यक्रम पूछते थे। उनमें सबसे पहले प्रमुख स्वामी जी महाराज को कार्यक्रम पूछा कि नारायण स्वामी आपका कार्यक्रम क्या है। तब नारायण स्वामी यानी प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अभी मैं अहमदाबाद में पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे अहमदाबाद जाना है। और उनके बाद शास्त्री जी महाराज ने योगी जी महाराज को पूछा कि योगी आपका क्या कार्यक्रम है। तब योगी जी महाराज ने कहा आपकी जो भी मर्जी हो वही मेरा कार्यक्रम है। तब शास्त्री जी महाराज ने नारायण स्वामी यानी प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति कहा कि नारायणदा
आपको भी योगी जी महाराज के जीवन में से सीखना चाहिए कि सत्पुरुष की जो भी मर्जी हो वही हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। मर्जी जोई महाराज ना मननी एम रही है आठू जाम, यानी गुरु की ओर भगवान की मर्जी, उनके ज़रिए ही चलना चाहिए। यह शिष्य का आदर्श लक्षण है। वह लक्षण हम योगी जी महाराज में अच्छी तरह से पा रहे हैं, पाते हैं। सन 1956 की साल में योगी जी महाराज संघ के साथ ऋषिकेश में गए और वहाँ एक नाव में बैठकर सामने तट पे जब आए तब योगी जी महाराज ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, जय नर्मदा मैया, जय नर्मदा मैया। उसी वक्त हरमान भाई ने कहा कि स्वामी जी ये नर्मदा नहीं, ये तो गंगा मैया है। तब योगी जी महाराज ने कहा, मैं भूल गया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। उसी वक्त हरमान भाई ने कहा कि बापा नर्मदा की क्यों याद आ गई। तब योगी जी महाराज बहुत प्यार से कहते हैं कि हम शास्त्री जी महाराज के साथ बार बार नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, इसलिए शास्त्री जी महाराज की याद आ गई। तब इसलिए मैंने जय नर्मदा मैया, जय नर्मदा मैया इस तरह कहा। तो मनसा वचसा चैव, यानी मन से और वचन से सर्वदा आराधेत गुरुम, यानी मन कर्म और वचन से हमेशा के लिए गुरु में ही उनकी वृत्ति रहती है और गुरु की ही आराधना करते हैं। ये गुरु भक्ति का चरम लक्षण है। सन 1967 की साल में योगी जी महाराज गढ़पुर में थे, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गए और वहाँ हरिकृष्ण महाराज का जो खंड, उनमें दाईं ओर योगी जी महाराज अपना हाथ ऊंचा रखकर कहने लगे कि यहाँ एक बोर्ड लगाना चाहिए। तब कृष्णकांत ब्रह्मभट्ट ने कहा कि स्वामी जी क्यों यहाँ बोर्ड लगाना चाहिए। तब योगी जी महाराज ने कहा कि शास्त्री जी महाराज के हस्त कमल यहाँ एक बार उन्होंने रखा था, इसलिए ये प्रसादी का स्थान है, तो प्रसादी का स्थान समझकर यहाँ एक बोर्ड लगाना चाहिए। देखिए गुरु कितने प्रधान है। सन 1967 की साल में मुंबई में योगी जी महाराज विराजमान थे कपोलवाड़ी में। उसी वक्त योगी जी महाराज का अमृत महोत्सव धूमधाम से गोंडल में जो होने वाला था, उनकी सब तैयारियां हो रही थी। उनके एक भाग रूप में एक ग्रंथ का निर्माण हो रहा था, अमृत पर्व। तो योगी जी महाराज को कहा कि स्वामी जी आप आशीर्वाद आपिए जिसकी वजह से यह ग्रंथ शास्त्री जी महाराज का ग्रंथ से भी अच्छा हो। तब योगी जी महाराज ने कहा कि नहीं, उससे अच्छा मत बनाना, उससे थोड़ा निम्न बनाना, क्योंकि गुरु से अच्छा कभी बनाना नहीं चाहिए। तो ऐसी गुरु भक्ति योगी जी महाराज के जीवन में थी। और तीसरा, गुरु भक्ति का लक्षण, गुरु में पूर्ण दिव्य भाव। वैसे तो गुरु मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, दिखाई देते हैं मनुष्य के रूप में, लेकिन मनुष्य नहीं है, उनमें साक्षात भगवान विराजमान है। भगवान के भाव से गुरु की पूजा और वंदना करनी चाहिए, उनमें ऐसा भाव रखना चाहिए। सन 1957 की साल में योगी जी महाराज चचाना गांव में थे। उसी वक्त विनु भगत यानी महंत स्वामी जी महाराज भी उनके साथ पत्र लेखन की सेवा में थे। और एक पत्र लेकर योगी जी महाराज के पास विनु भगत आए और कहने लगे कि बापा स्वामी, ये पत्र में आपने क्या लिखा है वो मुझे अच्छी तरह से नहीं मालूम होता, तब आप बताइए। योगी जी महाराज ने कहा मुझे भी पता नहीं क्या लिखा है। तो बीच में किसी ने बोला कि ऐसे ही शास्त्री जी महाराज के अक्षर भी बहुत गड़बड़िए थे। तब योगी जी महाराज के नहीं, शास्त्री जी महाराज के अक्षर तो मोती जैसे थे, लेकिन हमको पढ़ना नहीं आता, उनके अक्षर तो बहुत सुंदर थे। एक बार योगी जी महाराज सन 1963 में मुंबई में ही थे और कपोलवाली में, तो वहाँ पूरन पूरी सभी को खिलाते थे।
किसी ने बोला कि शास्त्री जी महाराज को पूरन पूरी बहुत प्यारी लगती थी। उसी वक्त योगी जी महाराज ने कहा कि नहीं, शास्त्री जी महाराज को ये प्यारी नहीं लगती थी, लेकिन हमें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए शास्त्री जी महाराज हमारे लिए बनाकर वो हमको खिलाते थे। उन्हें भगवान के अलावा कुछ भी प्यारा नहीं लगता। योगी जी महाराज ने ऐसी बात उनके प्रति की, यानी गुरु में उन्हें पूर्ण दिव्य भाव था। एक बार सारंगपुर में शास्त्री जी महाराज विराजमान थे और एकादशी का दिन था। उन्हें बुखार भी आया था और शास्त्री जी महाराज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो उन्होंने योगी जी महाराज को याद किया कि योगी कहाँ है। तब किसी ने कहा कि योगी जी महाराज तो अभी गोंडल में हैं, उनको बुलाइए। तो योगी जी महाराज को वहाँ बुलाया और योगी जी महाराज वहाँ आए। शास्त्री जी महाराज के साथ थोड़ी बातचीत भी हुई। उनके बाद शास्त्री जी महाराज ने कहा कि योगी अब वापस जाइए गोंडल में। और योगी जी महाराज वापस जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन उनके मन में जरा भी गुरु के प्रति शंका नहीं थी। अभी अभी बुलाया और वापस भेज रहे हैं। ऐसी दिव्य भाव की दृढ़ता हम योगी जी महाराज के जीवन में देख रहे हैं। और अंतिम लक्षण जो गुरु में सतत यानी योगी जी महाराज का मन रहता था और गुरु ही प्रधान, यानी गुरु का ही विचार, गुरु ही करता है और कोई करता नहीं है। सन 1964 की साल में जब योगी जी महाराज मुंबई में थे, उसी वक्त योगेश्वर स्वामी उनके पास आए और योगेश्वर स्वामी ने कहा कि स्वामी बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि पवई की जो ज़मीन थी वो मुफ्त में मिल गए। तब योगी जी महाराज ने कहा कि नहीं, भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये मिली हैं। तब किसी ने बीच में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, आपके ही आशीर्वाद से और आपके ही प्रताप से और प्रभाव से ज़मीन मिली है। तब योगी जी महाराज ने कहा नहीं, शास्त्री जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके ही प्रताप से या प्रभाव से ज़मीन मिली है। हम कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं वे शास्त्री जी महाराज ही करते हैं। तो ऐसी कर्तृत्व भावना योगी जी महाराज के जीवन में शास्त्री जी महाराज के प्रति थी। तो यह जो गुरु के 5 यानी 4 लक्षण शास्त्र में बताए हैं, सभी लक्षण हम योगी जी महाराज में देख सकते हैं। तो ऐसी गुरु भक्ति और इष्ट भक्ति यानी पराभक्ति जीवन में जब आ जाए तो अपना जीवन यानी सफल हो जाए, और भक्ति करना वही जीवन का पूर्ण सार है। नारद भक्ति सूत्र में बहुत सुंदर बताया, त्रिकालस्य यानी त्रिकाल में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, यानी 3 काल में अबाधित सत्य है कि भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। वही बात नारद जी ने बताई है। और शंकराचार्य जैसे महान अद्वैती भी कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, यानी मोक्ष में सबसे जो गौरव पद किसी के द्वारा प्राप्त होता है तो वह भक्ति है। और मध्वाचार्य भी अपने उपदेश में कहते थे कि भक्ति स्त्वेका विमुक्त, यानी मुक्ति के लिए भक्ति एक ही काफ़ी है। आजकल के जो आधुनिक कवि रहते हैं वे भी बताते हैं, रे मनवा भजन करे ते जीते, मकरंदवे का यह काव्य है। जो भजन करते हैं उनकी ही विजय होती है, उनकी ही जय होती है। यानी भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, जिसकी वजह से पूरे विश्व के लोग उनको पहचानते हैं और गुरु की भक्ति से पूरे विश्व में उनकी प्रख्याति यानी ख्याति भी होती हैं और प्रसिद्धि भी होती हैं। योगी जी महाराज एक बार सन 1965 में अडवाल में थे। उसी वक्त
वहाँ के जो बापू हरभम जी बापू, उन्होंने कहा कि स्वामी, जब आप पहले यहाँ आते थे उसी वक्त उतना भाव नहीं था, क्योंकि आपकी कोई प्रसिद्धि उसी वक्त नहीं थी, लेकिन आज पूरे विश्व में आपकी प्रसिद्धि फैली हुई है, इसलिए आपके प्रति बहुत प्यार भाव होता है। तब योगी जी महाराज ने कहा कि उसी वक्त मुझे कौन पहचानते थे, लेकिन शास्त्री जी महाराज की कृपा से आज पूरे विश्व में जोगी जोगी ऐसा हो गया है। ये सब शास्त्री जी महाराज की कृपा है, उनकी करुणा है, उनका ही आशीर्वाद है, जिसकी वजह से यह सब हुआ है। तो योगी जी महाराज के जीवन में ऐसी पराभक्ति और गुरु भक्ति थी। हम भी भगवान स्वामीनारायण और गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि योगी जी महाराज के जीवन में जैसी भगवान स्वामीनारायण के प्रति भक्ति थी, वैसी हमें भी भगवान स्वामीनारायण के प्रति भक्ति हो, और योगी जी महाराज को जैसी अपने गुरु शास्त्री जी महाराज के प्रति भक्ति थी, वैसी भक्ति हमें आज प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के प्रति भी हो। वैसी हम योगी जी महाराज को प्रार्थना करते हैं और उनको विनती भी करते हैं, हमें ऐसा आशीर्वाद दे जिसकी वजह से उनकी जो भक्ति, वैसी ही भक्ति हमारे जीवन में भी हम प्राप्त कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के जीवन में पराभक्ति और गुरु भक्ति कैसी थी, उसको हमने पूज्य प्रभु चरण स्वामी जी के वक्तव्य से जाना। योगी जी महाराज के इन सद्गुणों से आकर्षित होकर कई ऐसे जो नवयुवान हैं, उन्होंने योगी जी महाराज के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। कवि काग बापू ने इस पर एक अद्भुत कीर्तन लिखा है, जिसके शब्द है, जोगी डाने जोवा गया रे जोनारा झड़पाना। एक बार योगी जी महाराज के जो दर्शन करते थे, वे अपना जीवन योगी जी महाराज के चरणों में समर्पित कर देते थे। गुजराती में कीर्तन लिखा है, उसका भाव यह है कि योगी जी महाराज का प्रेम और वात्सल्य और उनकी ज्ञान गंगा का जो प्रवाह था, उसका अनुभव जिसको भी हुआ है, उन्होंने ये संसार की मोह माया का त्याग करके अपना जीवन स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर दिया था, और भगवे वस्त्र भगवी चद्दर धारण करके उन्होंने योगी जी महाराज के सानिध्य में भगवान का दिव्य सुख उसका अनुभव किया था। तो ये गुजराती जो सुंदर पद है, आइए उसको अब हम संगीतज्ञ संतों के द्वारा सुने। जोगी डाने जोवा गया रे। जोगीड़ा ने जोवा गया रे हो, जोगीड़ा ने जोवा गया रे, रे जो नारा झड़पाना, जो नारा झड़पाना, ज्ञान गंगा मातनाना हो, जोगीड़ा ने जोवा गया रे। माता पितानी विसारी ममता, पिंजर माही पुराणा। माता पितानी विसारी ममता, पिंजर माही पुराणा। घर बार नो मोह मटाणी, घर बार नो मोह मटाणी, ले लागी ने लुटाना। जोगीड़ा ने जोवा गया रे, जोगीड़ा ने जोवा गया रे।
पतिना कुंवरिया ते साधु ने रे सोपाणा कोटिपतिना कुंवरिया ते साधु ने रे सोपाणा भगवी चादर धरी शरीरे भगवी चादर धरी शरीरे पुरुषोत्तम परखाणा जोगीड़ा ने जोवा गया रे जोगीड़ा ने जोवा गया रे धर्मना कांधे धरि घोसरा बिणदाते पलोटाणा धर्मना कांधे धरि घोसरा बिणदाते पलोटाणा एवा साधु जुत्या बावणिये एवा साधु जुत्या बावणिये धर्मना कर्ण बवाणा जोगीड़ा ने जोवा गया रे जोगीड़ा ने जोवा गया रे काग हरीनी कृपा घणेनी संत हृदय समाणा काग हरीनी कृपा घणेनी संत हृदय समाणा मन ना पड़दा फाटी गया मन ना पड़ना फाटी गया मन सहजानंद समझाना जोगीड़ा ने जोवा गया रे ते जो नारा झड़पाणा जो नारा झड़पाणा ज्ञान गंगा मतनाणा ज्ञान गंगा मतनाणा हो जोगीड़ा ने जोवा गया रे अभी हमने कीर्तन में सुना कि योगी जी महाराज के प्रेम और वात्सल्य का एक बार जिसको अनुभव होता था वे अपना जीवन योगी जी महाराज के चरणों में समर्पित कर देता था। ऐसा ही दिव्य अनुभव रणछोड़ भाई नाम के एक युवान को हुआ। वे अपने शिक्षक के साथ अहमदाबाद में ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए और प्रथम दर्शन से ही उनको दिव्य अनुभव हुआ। योगी जी महाराज के प्रेम और वात्सल्य का उनको अनुभव हुआ और उन्होंने त्यागाश्रम की दीक्षा ग्रहण की और आज वे हमारी BAPS संस्था के वरिष्ठ और सद्गुरुवर्य संत हैं। ऐसे पूज्य भक्ति प्रिय स्वामी जी, उनसे हम निवेदन करते हैं कि योगी जी महाराज के दिव्य अनुभव का हमें वर्णन करें। पूज्य भक्ति प्रिय स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज ने ईस्वी सन 1955 में पूर्व अफ्रीका में मोम्बासा में मंदिर में प्रथम अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा की थी। बाद में सब जगह सत्संग विचरण करके
तारीख 23/10/55 को प्लेन के द्वारा मुंबई पधारे थे। तारीख 25 तारीख को ट्रेन के द्वारा सुबह में बड़ौदा पहुँचे और 8:30 बजे बड़ौदा में भव्य सत्कार यात्रा का आयोजन किया गया था। बाद में सम्मान सभा भी हुई थी। दशहरा के दिन सुबह में 11 बजे योगी जी महाराज ट्रेन के द्वारा गुजरात के पाटनगर अहमदाबाद में पधारे और स्टेशन के नज़दीक में मणिलाल मैंशन में स्वामी जी का निवास स्थान था। शाम को 4 बजे सत्कार यात्रा शुरू होने वाली थी, तो योगी जी महाराज ने अपने पहले वाले कमरे में से बाहर गैलरी में पधारे और नीचे चौक में खड़े हुए भक्तों पर दृष्टि की। उसी समय मैं भी मित्रों के साथ खड़ा था। योगी जी महाराज का प्रथम दर्शन करने पर अंतर में शांति और आनंद उभर आया था। नगर यात्रा शुरू हुई। चारों नगर यात्रा में अपने पूर्वाश्रम के बड़े भाई प्रहलाद भाई योगी जी महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए नजदीक गए। योगी जी महाराज ने सर पर हस्त रखा और गले में हस्त रखा और कान में अंगुली फिरवाई। उसी समय उन्हों को कान में बहुत भारी दर्द होता था, तो एक दर्द गायब हो गया। बाद में नगर यात्रा शाहीबाग मंदिर में पूर्ण हुई। मंदिर के बाएं और मैदान में सत्कार यात्रा हुई, उसमें प्रवचन हुए। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज ने आशीर्वाद भी दिया और व्यक्तिगत दर्शन में मैं योगी जी महाराज के पास आया। उसी समय योगी जी महाराज के बगल में खड़े श्री अंबालाल भगत, उन्होंने योगी जी महाराज को बताया कि ये युवक हमारा गांव का है और इस समय एसएससी की परीक्षा देने वाला है। तो उसी समय मैंने अपना सिर झुकाया, तब योगी जी महाराज ने जोर से दबा दिया और आशीर्वाद देके बोले कि जाओ पास। ऐसा जब बताया तारा मन में विचार आया कि हम तो ऐसा फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन में पास होने वाले हैं। योगी जी महाराज ने पास होने का क्या मत आया वह मालूम नहीं हुआ। बाद में 1956 और 57 में गुजरात कॉलेज में अभ्यास करने के लिए गया और उसी हॉस्टल में रहता था। योगी जी महाराज की आज्ञा से योग कमांडेंट की सभा में शनिवार में शाहीबाग जाने का था, तो मेरी हॉस्टल में से मैं निकलता था और बीच में कड़वा पाटीदार बोर्डिंग में डॉक्टर रामभाई को लेके हम दोनों चलते चलते शाहीबाग योग मंडल की सभा में जाते थे। योगी जी महाराज अहमदाबाद बार बार पधारते थे, तो योगी जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद का लाभ मिलता था। एक बार योगी जी महाराज अहमदाबाद पधारे थे, तो रात्रि को मंदिर जो बंगला था इसकी गच्ची पर पधारे और वहाँ छोटे आसन पर बैठ गए और सामने 5-7 युवक भी बैठे थे। उसी समय योगी जी महाराज ने एक दृष्टांत बताया कि मुक्तानंद स्वामी, गुणाध्यान स्वामी एक स्थान में ऐसे बैठे थे। रात्रि का समय था, सोने का समय हुआ, तभी मुक्तानंद स्वामी जमीन पर सीधे लेटने लगे। उसी समय गुणाध्यान स्वामी भी लेटने की तैयारी करते थे, तो मुक्तानंद स्वामी ने बताया कि आप नए हैं तो आप आसन बिछा के सो। तभी गुणाध्यान स्वामी ने कहा कि आपको जैसे मोक्ष का खफ है, इसी प्रकार से हमको भी मोक्ष का खफ है, तो मैं भी एक कंकड़ वाली जमीन में ही सो जाऊंगा। तो इस प्रकार से गुणाध्यान से सो गए थे। ये बात योगी जी महाराज ने बताई थी, इसका स्मरण अभी होता है। योगी जी महाराज ने ऐसे युवकों को वचनामृत, कीर्तन, स्वामी की बातें का मुखपाठ कराने का इच्छुक रहता था। तो योगी जी महाराज ने मुझे सबसे प्रथम गुणाध्यान स्वामी की बात में एक बात लिख के दी थी कि खाधाનું મળે પણ ખાધા વિના સુખ, સત્સંગનું સુખ, ખાવાનું સુખ ના આવે।
ये बात योगी जी महाराज ने हमें लिख के दी थी और ये बात का प्रथम मुखपाठ मैंने किया था। इसके बाद 1998 इंटर साइंस पास होने के बाद मुझे अहमदाबाद में एलडी इंजीनियरिंग में और मुंबई में VGTI में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में प्रवेश मिल चुका था। सब ऐसे कुटुंबीजनों की इच्छा थी कि मैं नज़दीक में अहमदाबाद में रहकर अभ्यास करूं। उसी समय पूर्वाश्रम के बड़े भाई डॉक्टर पुरुषोत्तम भाई ने योगी जी महाराज से पूछा कि मेरे छोटे भाई को अहमदाबाद में और मुंबई में ये प्रवेश मिला है तो पढ़ाई के लिए कहाँ जाए। तभी योगी जी महाराज ने बताया कि मुंबई भेजो। योगी जी महाराज दीर्घ दृष्टि से उन्होंने बताया हमें आगे लेने के था, इसीलिए तो इस प्रकार हम मुंबई जाने के लिए अहमदाबाद स्टेशन पर गए। वहाँ स्टेशन पर नारायण भाई, वर्तमान में पूज्य डॉक्टर विवेक सागर स्वामी, वो मिल गए। उनका परिचय हुआ और वे भी मुंबई में VGTI में पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो हम दोनों ट्रेन में एक डिब्बे में साथ में ऐसे यात्रा की और आज तक भी एक ही डिब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। योगी जी महाराज 1958 में हमारी VGTI की माटुंगा स्थित हॉस्टल में पधरावनी के लिए पधारे थे। कॉलेज देकर उन्होंने पूछा कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है। तभी नारायण भाई ने बताया कि स्वामी बाबा इसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल और टेक्सटाइल ये सब सिखाया जाता है। तभी उसी समय योगी जी महाराज ने कहा कि यहाँ ब्रह्म विद्या पढ़ाई जाती है। तब नारायण भाई ने कहा ना, ये तो आपकी कॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से योगी जी महाराज ने को बताया। बाद में हम हमारी रूम में पधरावनी के लिए पधारे। रूम में आकर योगी जी महाराज ने पूछा कि आप कहाँ सोते हैं। तो हमने बताया कि ये पलंग है, इसके पर हम सोते हैं। तो इसी समय योगी जी महाराज ने हमें कहा कि हमें पलंग पर नहीं सोने का, हमें तो नीचे जमीन पर सोने का। तो हम दोनों शतरंजी बिछा के जमीन पर सोते थे और पलंग खाली रहते थे। तो इस प्रकार से योगी जी महाराज ने साधु जीवन के पाठ की शुरुआत की। योगी महाराज युवकों को भोजन में मिला के खाने की आज्ञा करते थे और अंत में भोजन के अंत में थाली को पानी से धो के पी जाने के लिए भी आज्ञा करते थे। कई युवकों को ये भी आज्ञा करते थे कि आप युवकों को जोड़ में रहने का, मैंने जैसे साधु की जोड़ होती है उसी प्रकार युवकों की जोड़ योगी जी महाराज ने रखने को बताया, जिस प्रकार से एक दूसरे से को मदद कर सके। शाम को 4 बजे योगी जी महाराज संत हरिभक्तों के साथ नदी में स्नान करने के लिए पधारे। वहाँ शौच विधि के बाद हस्त प्रक्षालन करने के बाद योगी जी महाराज नदी में बैठे। 1 फुट जितना पानी था। उसी समय योगी जी महाराज को स्नान कराने के लिए युवक तैयार हुए। तब योगी जी महाराज ने कहा कि अभी तो रखो, हम गुणाध्यांशों की बात बोलते हैं। तो उसी समय गुणाध्यांश की बात योगी जी महाराज ने बताई कि सत्संग में बात होती है कि जीव भ्रमरूप हो जाए। ये बात पूरी योगी जी महाराज बोले। और बाद में योगी जी महाराज ने कहा कि गुणातीत सत्पुरुष के साथ हेत करना, इसके वचन में विश्वास रखना और इसके साथ निष्कपटपन से रहना। ऐसा बता के योगी जी महाराज का ऐसा करने पर अवश्य ब्रह्मरूप होता है। तो योगी जी महाराज ने ब्रह्मरूप होने का सरल और उत्तम उपाय ये सबको बताया। बाद में सब युवकों ने योगी जी महाराज को स्नान करवाया। इस तरह से योगी जी महाराज एक बार गुजरात में 59 में ही सुवाचारी गांव में विराजमान थे और योगी जी महाराज ने युवकों को आदेश दिया कि अंग्रेजी में प्रश्न उत्तर करो। तो युवक अंग्रेजी में प्रश्न उत्तर करते थे। लोगों को समझ में ना आया, इसीलिए किशोर भाई दवे को इसका गुजराती भाषांतर करने के लिए बताया था। तो प्रश्नोत्तर होने के बाद योगी किशोर भाई ने उत्तर का भाषांतर किया तो कम समय में किया। तो योगी जी महाराज ने बताया कि उत्तर तो बहुत ज़्यादा समय में लिया था और आपने तो कम समय लिया।
इस प्रकार से योगी जी महाराज सबको प्रश्न उत्तर भी करवाते थे। योगी जी महाराज एक बार 59 में गुजरात में अंटोली गांव बता रहे थे। नदी में स्नान करने के बाद योगी जी महाराज नारायण भाई का और मेरा हाथ पकड़ के ऐसा वो अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे और ऐसा चढ़ाव था, तो योगी जी महाराज थोड़े नीचे झुक गए थे। सामने से एक वृद्ध आदमी आया, जिसने योगी जी महाराज को बताया कि बाबा क्या हो गया है। तभी योगी जी महाराज ने कहा कि हमारा जगत नाशंत हो गया है। इस प्रकार से योगी जी महाराज को जगत नाशंत समान ही था। तो योगी जी महाराज ऐसा विचरण करते करते वहाँ एक बार अहमदाबाद में पधारे थे और अहमदाबाद में बंगले के पीछे के बाग में योगी जी महाराज विराजमान थे। सामने युवक बैठे थे। तो योगी जी महाराज ने बताया कि हम आप सबको प्रश्न उत्तर करवाते हैं। इसका कारण क्या है कि प्रश्न उत्तर करने पर हर एक को ज्ञान की दृढ़ता होती है और इसको निष्ठा की भी दृढ़ता होती है और महिमा समझ में आता है। तो इसीलिए यदि कोई प्रतिस्पर्धी प्रश्न पूछे तो हम उसको संतोषकारक जवाब दे सके। यदि संतोषकारक जवाब न दे तो हमारे में भी शंका उठती है। इसीलिए ज्ञान प्रश्नोत्तर के द्वारा ये ज्ञान की दृढ़ता की जाती है। योगी जी महाराज 1959 में मुंबई में कपूरवाड़ी में विराजमान थे और रात्रि को हर रोज सभा होती थी। उस सत्संग सभा में पुराने मंदिर के कई अग्रणी भक्त लोग सत्संग का लाभ लेने के लिए आते थे। उन्होंने वे लोग बताते थे कि योगी जी महाराज की परावाणी और उनकी अलमस्त स्थिति देख के हमें बहुत आनंद होता है और ये सभा में हमें अक्षरधाम में बैठे हो और जो सुख आता हो ऐसा सुख आता है। इसीलिए हम बार बार यहाँ लाभ लेने के लिए आते हैं। 59 में ही योगी जी महाराज कपूरवाड़ी में ही विराजमान थे। तो योगी जी महाराज एक कोने में एक छोटे कमरे में ऐसे जमीन पर आसन पर ही शयन करते थे और सुबह में ऐसा नाश्ते के लिए योगी जी महाराज के सामने ऐसा पन्ने का बनाया हुआ जो पात्र ये सब रखा जाता था और उसमें योगी जी महाराज नाश्ता करते थे। इस प्रकार से उनके जीवन में बहुत सादाई थी। योगी जी महाराज के सत्संग सभा में पुराने मंदिर के अग्रणी हरिभक्त श्री हरिप्रसाद चौकसी जी एडवोकेट वे रात को आए थे और उन्होंने अपने सभा में बताया कि भगवान स्वामीनारायण के जो परमहंस उनका दर्शन जिसने न किया हो तो ये योगी जी महाराज का दर्शन करो। योगी जी महाराज के दर्शन करने पर आप सबको भगवान स्वामीनारायण के परमहंसों का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसा परमहंसों का पवित्र और शुद्ध जीवन था इसी प्रकार से ये योगी जी महाराज का जीवन भी ऐसा पवित्र और शुद्ध है। तो इस प्रकार से ये योगी जी महाराज की महिमा उन्होंने बताई थी। 1960 में योगी जी महाराज ने कपूरवाड़ी में ही मुंबई में हमें आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन तारीख 3 जुलाई को हम 8 युवक और विनोद भगत जो महंत स्वामी महाराज उन्होंने 9 जन को पार्षद दीक्षा दी थी। योगी जी महाराज का जो 51 साधु बनाने का जो संकल्प था इसका प्रारंभ इस समय होता था। तो योगी जी महाराज के अंतर में बहुत ही आनंद अतिथि आनंद होता था। उसी समय उन्होंने सुबह में हमें पार्षद दीक्षा दी और बाद में शाम को योगी जी महाराज गुजरात की ओर गए और वहाँ जाके उन्होंने एक पत्र के द्वारा हमको बताया कि आप सबको ये जो उत्तरीय वस्त्र ऐसा पहनाया गया था वो उत्तरीय वस्त्र बहुत बारीक कपड़ा का था और धोती घट कपड़े की थी। तो जो उत्तरीय वस्त्र भी घट कपड़े का लेने का और साथ साथ में चातुर्मास शुरू होने वाला था। तो योगी जी महाराज ने चातुर्मास के जो नियम धारणा पाणा करना, ऐसा प्रदक्षिणा विशेष करना, वांचन विशेष करना, माला विशेष करना, ये सब नियम योगी जी महाराज ने पत्र में बताए थे। इस प्रकार से योगी जी महाराज सब पार्षदों को
कैसे सब आगे बढ़े इसके लिए प्रयत्न करते थे। 1960 में योगी जी महाराज ऐसा विचरण करते करते सूरत पधारे थे और योगी जी महाराज ने पत्र के द्वारा हमें 9 पार्षदों को बताया था कि आप सब सूरत आ जाना। तो हम सब सूरत गए थे। तो स्टेशन के नज़दीक के धर्मशाला में योगी जी महाराज का निवास था और वहाँ हर रोज सत्संग होता था। एक बार रात को सत्संग के बाद योगी जी महाराज ऐसा गद्दी पर विराजमान थे और हम सब नए पार्षद योगी जी महाराज के सामने बैठे थे। योगी जी महाराज के बाएं हाथ पर नारायण भगत बैठे थे। उसके सामने देख के योगी जी महाराज ने बताया, हमने आपको कैसे फुसलाया। तभी नारायण भगत ने योगी जी महाराज को बताया कि पापा आपने हमें फुसलाया। तभी योगी जी महाराज ने स्पष्टता की कि हमने हमारी सेवा के लिए आपको ये दीक्षा नहीं दी है। हमारी सेवा में तो जैसा तैसा भी सेवक चल जाता है, लेकिन आप सबको ऐसा अभ्यास करवा के विद्वान बना के देश और विदेश में आप सबके द्वारा अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना का प्रवर्तन करने का है। इसके लिए हमने आपको ये ऐसा दीक्षा दिया है। तो इस प्रकार से योगी जी महाराज संतों को ऐसा बहुत प्रकार से सब प्रकार से सुख देते रहते थे और इन्होंने ऐसे सबके पर ऐसी कृपा की थी। आज के सभा के अंत में अब हम योगी जी महाराज की दिव्य वाणी का श्रवण करेंगे। योगी जी महाराज के महिमा अष्टक में लिखा गया है, वाणी है जिनकी सुधा मधु भरी संजीवनी सृष्टि की। योगी जी महाराज की दिव्य वाणी अमृत एवं संजीवनी के समान थी। तो आइए ऐसी दिव्य वाणी का श्रवण हम वीडियो के द्वारा करें। मलिन संकल्पो समूला गया, शरण थया पछी भवठना फेरा विरामी गया। तेना गान दसो दिशे हरिजनो गाये ते हर्ष थी, एवा यज्ञ पुरुषराज तमने पाए नमो बिरगुणो सहजा अक्षर આવી રીતે આ અષ્ટકની અંદર ભાવાર્થ બહુ સમાયેલો છે। જેનું નામ રટ્યા થકી મલિન સંકલ્પો સમૂહ લાગ્યા, એવા ઘણા પુરાવા આપણે જોયેલા છે કે સ્વામીનું નામ લીધા થકી અથવા સંભાળવા થકી અથવા સ્મૃતિ કરવા થકી આપણા જે અંદરની અંદર જે ખોટાકાર થતા હોય એ બધા બંધ થઈ જાય છે। જેનું નામ લીધા, જેના શરણે ગયા ભવતણા ફેરા વિરામે ગયા, જેને આપણે શરણે જઈએ તો દુનિયાની અંદર ભટકવાનું જ છે। જન્મ મરણના ફેરા રાત દી ચાલે છે, પણ એવા સ્વામી જેવા પુરુષ મળી જાય સાક્ષાત તો જન્મના ફેરા દર્શનથી ટાળી નાખે। સમાગમથી ટાળીની વાત જુદી છે, પણ એ પુરુષના એક દર્શનથી આપણો જન્મ મરણ ફેરો ટળી જાય છે। આવો માહિતી મૂક્યું છે। તો પછી આપણે એવા સત્પુરુષ સ્વામી જેવા પુરુષ મળ્યા છે, એનો કેમ મહિમા ન સમજાય? સમજાય ત્યારે એમાં ટાળું થવું જ જોઈએ। એવું નથી થતું તો પ્રવૃત્તિના પાસ। એટલે આપણે સંકલ્પ થયા કરે એટલે ટાટું ન થાય। એવી રીતે આ માહિતી સમજાય ભગવાન સત્પુરો મહિમા તો હૃદયમાં ટાળું શાંત। એક તુલસીદાસ ભક્ત બોલી ગયા, એને આપણે સાખી રાતથી વાંચીએ છીએ બોલીએ છીએ, એ ઘણા વર્ષની વાત છે। તુલસીદાસ સ્વામી એમ બોલ્યા કે તુલસી કે સી કહે સુખ ઉપજે તા કે તબ નાશ। તુલસીદાસ માતમ સીતાનું મૂક્યું કે જો સી કહીએ ન કરવું તો સુખ ઉપજે, તા કે તમ નાશ। તુલસીદાસ સીતા જો કહે રામ ન છાંડત પાસ। લો આ કેટલા વર્ષની સાખી। નકો સી શબ્દ બોલો તો સુખ ઉપજે, અને જો તા શબ્દ ભેગો નોખો બોલો તો અંધકાર નાશ પામે। પણ ભેગો સીતાનામ શબ્દ બોલો તો ભગવાન રામચંદ્ર છેતા જતા જ નથી। આ ભક્તનો આટલો મહિમા છે।
તો પછી સાસીમા સ્વામી મહિમા યજ્ઞ પુરુષ દાસજી કેટલું માધ્યમ, કેટલું માધ્યમ ચાલો. હવે એવા ભક્ત અનાદિ આપણને સાક્ષાત મળ્યા, એનો મહિમા, એનો અભિપ્રાય શું હતો, એની વાત શું હતી, જો આપણે જાણી શકીએ તો માયાનો લેશ ન રહે. કહેવાનો હેતુ શું, આવી રીતે આપણે જો મહિમા જાણીએ સમજીએ તો કાંઈ દુઃખ જ નથી. જેટલે મહિમા સમજવામાં ખામી છે એટલે આપણે ખામી નડે છે. એટલે સત્પુરુષને ભગવાનનો મહિમા જાણી, જેટલો સમાગમ કરી, જેટલો લાભ લઈએ, જીવનું પાત્ર છે. योगी जयंती पर्व के प्रथम दिन की सभा की पूर्णाहुति हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं